अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ख्वाबों की तबीर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ख्वाब में उंगली देखना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब में उंगली देखने की तबीर मुतज्जा झेल चीज़ों से की जा सकती है: औलाद, अजवाज, अबाहो, उम्माहात, माल, सवारियाँ, हुकूमत, सनत। ख्वाब में उंगलियों का खूबसूरती के साथ ज़्यादा होना, मुतज्जा बाला अशिया में ज़्यादा होने और नुक्स के साथ देखना इन अशिया में नुक्स की इलामत है। चुनाचा ख्वाब में उंगली का कट जाना और सूख जाना या काम करने से आजिज़ होना, वालदैन, औलाद वगैरह के मुनाफा से महरूम होने और माल के ज़ाया होने या सवारियों के मर जाने, इक़्तिदार ख़त्म होने और कारोबार के कमज़ोर पड़ने की इलामत है। बसा औक़ात उंगली देखने की ताबीर हुकूमती परिंदों और उनकी मुनाफत से की जाती है। मरीज़ का ख्वाब में अपनी उंगलियां काटते हुए देखना इसकी मौत की इलामत है। अगर किसी ने देखा कि गोया इसकी उंगलियां कट गई या इन पर कोई आफत आ पड़ी तो ये ख्वाब फौज, औलाद, रिश्तेदार और मारश में कमी की इलामत है। बाज़ मरतबा उंगलियों की तबीर 5 वक्त की नमाज़ों से की जाती है। अंगूठे की तबीर नमाज फजर से, शहादत की उंगली की तबीर नमाज ज़ोहर से, दरमियानी उंगली की नमाज असर से, इसके साथ की उंगली की नमाज मगरिब से और सबसे छोटी उंगली की नमाज इशा से की जाती है। बाज़ अहले तबीर कहते हैं कि दरमियानी उंगली से मुराद सुबह की नमाज है, इसलिए कि सुबह की नमाज की तवालत मुस्तहिब है, और इसके साथ की उंगली से मुराद ज़ोहर की नमाज, सबसे छोटी उंगली से मुराद असर की नमाज है, इसलिए कि असर दिन की आखिरी नमाज है, क्योंकि इस्लामी दिन मगरिब से शुरू होकर मगरिब तक रहता है। अगर उंगलियों की तबीर नमाज़ों से की जाए तो नाखूनों की तबीर सुन्नत व नवाफिल से की जाएगी, और अगर उंगलियों की तबीर माल से की जाए तो नाखूनों की तबीर उसकी ज़कात से की जाएगी। इसी तरह अगर उंगलियों की तबीर फ़ौज और इसके मददगारों से की गई तो नाखूनों की तबीर इसके असले से और अदद से होगी। उंगलियों की अकूद की तबीर अकूद अमवाल की इलामत है। बसा औक़ात उंगलियां अयाम या महीने या सालों पर दलालत करती हैं, और बसा औक़ात उंगलियों की तबीर भतीजियों से की जाती है, इसलिए कि बाजू की तबीर भाई है और उंगलियों की तबीर इनकी औलाद है। अगर किसी ने देखा कि किसी ने इसकी उंगलियां काट डाली तो इसकी तबीर ये है कि जिसने उंगलियां काटी हैं वो साहिब ख्वाब को माली नुकसान पहुँचाएगा। ख्वाब में उंगलियों की सलाह फसाद की तबीर फ़र्ज नमाजों के सलाह फसाद से की जाती है या भतीजों के सलाह फसाद की इलामत है। उंगलियों का तवील होना तमा की इलामत है। अगर किसी ने देखा कि इसकी उंगलियों के साथ एक जायद उंगली लग गई तो इशारा है मालो दौलत, रिश्तेदारों और इल्म में इजाफे की तरफ। अगर किसी ने देखा कि इसकी एक उंगली अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुई तो ये नमाज को अपनी जगह से मौखर करने की निशानी है। अगर किसी ने देखा कि इसने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में मिला दिया तो ये एक वक्त में 5 नमाजों को जमा करने की तरफ इशारा होगा। बसा औक़ात उंगलियों का एक दूसरे के साथ मिलाना रिश्तेदारों का साहिब ख्वाब के खिलाफ मशरे की इलामत है। बाज़ अहले तबीर ने कहा है कि बगैर इल्म के साहिब ख्वाब के रिश्तेदारों के इस काम से निकलने पर इत्तेफाक की इलामत है जिसको साहिब ख्वाब ने इन पर मुसल्लत किया है और वो इससे डर रहे हैं। इस तरह बाज़ अहले तबीर ने कहा है कि दाएं हाथ की उंगलियां 5 नमाजें हैं, लिहाजा ख्वाब में उंगलियों में कमी होना नमाज में सुस्ती की इलामत है, और उंगलियों का तवील होना मुहाफ़िज़े सलात की दलील है, और किसी उंगली का गिर जाना नमाज को तर्क करने की इलामत है। अगर किसी ने देखा कि वो किसी दूसरे इंसान के पूरे अपने दांतों से काट रहा है तो ये दलील है इस इंसान के बेअदब होने और साहिब ख्वाब के तदीम में मुबालगा करने की। अगर किसी ने देखा कि इसके अंगूठे से दूध और शहादत की उंगली से खून निकल रहा है और वो इन दोनों को पी रहा है तो इसकी तबीर ये है कि साहिब ख्वाब अपनी सास या साली से मुबाशरत करेगा। उंगलियों को चटखाना रिश्तेदार की तरफ से बुरी खबर के वकूअ की दलील है। सरबराए मुमलिकत का अपनी उंगलियों में ज्यादती देखना इसके लालच, जुल्म और किल्लत व इंसाफ की निशानी है, और बाएं हाथ की उंगलियों की तबीर भांजों और भतीजों से की जाती है। मर्दों की उंगलियों का मेहंदी से रंगा हुआ होना कसरत तस्बीह की दलील है, और औरत की उंगलियों को मेहंदी लगाना शोहर के एहसान की इलामत है। अगर कोई औरत देखे कि वो अपनी उंगलियों में मेहंदी लगा रही है और वो नहीं लग रही तो ये दलील है कि इसका शोहर इससे मोहब्बत का इजहार नहीं करता। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल ख्वाबों की तबीर बिल्कुल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह निगहबान।